जाना है, पहचाना है, मिल ही जाएगा जो मिल जाना है। रात गुजर जाएगी, फिक्र काहे की, अंधेरे के बाद ही उजाला है। ढूंढ ले खुशियाँ तू यहाँ, तो जी ले इस जिंदगी को तू जरा, आने वाली है नहीं फिर से सुबह। मुझे ये यकीन है ये मंजिल है यहाँ। साथ मिल ही जाएगा, जहाँ तू जाएगा। तेरे साथ तेरा दिल जाएगा, आस बंधी रहेगी, नहीं ये टूटेगी। खोया हुआ भी कोई मिल जाएगा, तो ढूंढ ले खुशियाँ तू यहाँ, तो जी ले इस जिंदगी को तू जरा, आने वाली है नहीं फिर से सुबह। मुझे ये यकीन है ये मंजिल है यहाँ। सारे के सारे इशारे वहाँ के मिले, कदम मेरे तुम्हारे जहाँ थे चले। क्या रहा क्या ना रहा, क्या मिला क्या ना मिला, हुए खत्म जिंदगी से सारे गिले। आने वाली है फिर से सुबह।
एक वो वक्त था जब तुम कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, और आज देखो वो दिन भी आ गया जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार था। तो फिर अब कैसा है यकीन? ऐसा नहीं है कि किसी नाराजगी है मेरी रानी बीवी, लेकिन एक बात है मेरे दिल में। मैं जानता हूं कि इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन एक बात है जिसकी वजह से अजीब कश्मकश में हूं। ये बात जावेद समझ क्यों नहीं पाया। हर रात मुझे तंग करती है और करती रहेगी। कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, उसके घर वाले इस तरह अकेले क्यों रह गए। लेकिन ये भी तो सोचो ना कि इससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए रोहित कि उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी खुशी का जरिया तुम बने। लेकिन रानी बीवी, अगर मेरी फिल्म से बुराई हुई तो तुम्हें खुद पे शक है या अपने काम पे? दोनों पे गई। मेहनत की है दिलो जान से। तो बस फिर जो भी नतीजा होगा उसे कबूल कर लेना, क्योंकि इस फिल्म से तुम जो भी हासिल करोगे ना तो किसी भी मुनाफे से बढ़कर होगा। लकीरों में जो भी है लिखा मिलता वही है। मेरा यकीन है जो मांगा वो ही मिला है। हजारों है चेहरे और चेहरों पे मेरी कहानी। मुझको पता है तुमको है अब ये सुनानी। तो आओ ना सितारों के देश में सजे हैं ख्वाब फसानों के भेस में। I am in Wonderland. I am in Wonderland. रंगों की महफिल ये सजने लगी। रोशनी झिलमिल चमकने लगी। लफ्जों की झालर है जुड़ने लगी। जिंदगी हर पल संवरने लगी। सितारों के देश में सजे हैं ख्वाब फसानों के देश में। I am in Wonderland. I am in Wonderland.
इतना सन्नाटा हो गया यहाँ। कभी कभी तो बच्चों के हंसने की आवाजें भी मुझे सुनाई नहीं देती। जब के गए हैं बच्चे बस यही पूछते रहते हैं कि बाबा कब वापस आएंगे। एक अरसे के बाद उनके चेहरे पे खुशी देखी थी, लेकिन सब खत्म हो गया। भाभी आपकी वापसी कब है? 3 दिन बाद। मालिक मकान ने 3 महीने दे दिए, यही उसका बहुत बड़ा एहसान है। वहां गांव में अपना घर है, घर वाले हैं। इस शहर में इन दोनों को अकेले पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भाभी मैं जिस इरादे से यहाँ आया हूँ, पता नहीं सुनकर आपको मुनासिब लगेगा कि नहीं, लेकिन आपकी हाँ सुने बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं हसनैन और अबीहा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप इनकार नहीं करेंगे भाभी, प्लीज। नहीं रोहेल साहब, जावेद की जिंदगी में तो ये सब ठीक था, लेकिन आप। भाभी फर्ज बनता है मेरा, मेरी टीम का बहुत अहम हिस्सा था। इन दोनों बच्चों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सही लड़ते थे वो मुझसे। मैं जब आपसे नहीं मिली थी तब पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ कह दिया करती थी, लेकिन जावेद कहते थे मेरे रोहेल साहब बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में कुछ मत कहना। जावेद हमेशा सही बात करते थे, तो फिर भला ये बात कैसे झूठी होती? अल्लाह आपको बहुत खुश रखे रोहेल साहब। अपना ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ भाभी। खुदा हाफिज। खुदा। अभी ना मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, ना ही देखना। क्यों भाई, मोहब्बत की है, काम से निभानी तो पड़ेगी। ओपनिंग का बिजनेस ओके, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बुरा भी नहीं। अलबत्ता रिव्यूज पढ़े आपने? कोई फर्क पड़ेगा? फिल्म रिलीज होने के बाद मेरी नहीं है, उसे डिफेंड करने का कोई फायदा भी नहीं। अवाम डिसाइड करेगी। तारीफ हुई है जनाब आपकी और आपके एक्टर्स की भी। यार प्रोड्यूसर की कोई तारीफ नहीं करता यार, डायरेक्टर की भी नहीं करता। हम आपस में एक दूसरे की करते। ये रिव्यू शिव्यू कुछ नहीं होता। अच्छा काम अपनी जगह, रेटिंग्स अपनी जगह। Despite the mediocre business, one cannot overlook Rohail Shahid's excellent direction and his creative vision. A breath of fresh air, the next big thing. तारीफ तो हो गई लड़के की, वो प्रोजेक्ट उसे दे देते तो तुम्हारी कंपनी की भी हो जाती। ब्लॉगर्स का क्या है यार, 2 रुपए इनके सामने रखो और कुछ भी लिखवा लो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे? जी सुपरस्टार, कैसी हैं आप? बस ठीक। मसरूफ तो नहीं हूँ, बात हो सकती है? हाँ बताओ। एक मशवरा करना था आपसे। एक प्रोजेक्ट है एसके फिल्म्स वालों का, काम ठीक है, पैसे भी ठीक ही है, बस दिल नहीं मान रहा। देखो सनहरी, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तो बस काम आसान हो, लोग देखो और प्रोजेक्ट देखो। भर कोई तो तुम्हारे जैसा होगा नहीं। ये तो सच। क्या? अच्छा सुने, जितनी जल्दी हो सके अपने लिए एक मैनेजर रखे। हाँ, तुम तो हर जगह साथ चलोगे नहीं। चल भी सकता हूँ। अच्छा परेशान मत हो, मुझे पता है तुम संभाल लोगी। और कुछ? मिलते हैं जल्दी।
जी हाँ, ऑफर्स तो बहुत हैं, ड्रामा सीरियल्स, मूवीज, कमर्शियल्स एंड मॉडलिंग, बहुत सी चीजें पाइपलाइन में हैं। तो लेट्स सी। यानी बहुत जल्द हम आपको टीवी पर भी देखेंगे। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो 2 हफ्ते की समरी है कि ना इसे बहुत बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, ना ही फायदा। एवरेज बिजनेस, एग्जैक्टली द वे आई सेड इट। सो फिलहाल इस फिल्म को हिट नहीं कहा जा सकता। लेकिन तारीफें तो बहुत हो रही हैं। अगर तारीफ से गुजारा हो जाता तो क्या बात थी, ये बिजनेस है। ये देखें, 5वें दिन के बाद तो बिजनेस बहुत ही डाउन रहा। देखें, एक्सक्यूज मी। जी अमीर साहब। हेलो रोहित साहब, मसरूफ तो नहीं है? नहीं बताएं। वो जी आपको मिठाई खिलानी थी जी। मुझे एक ड्रामे में काम मिला रोहित साहब। सच? जी हाँ, वो कौन सा ड्रामा, वो जो 20 मिनट का ड्रामा होता है ना, सोप जी, और वो डांसर ग्रुप को भी ना एक शो वाले ने बुलाया है। बहुत मुबारक। नहीं, आपको मिठाई भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊँगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले। जी, अल्लाह आपका भला करे रोहित साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। क्या वो आप मुस्कुरा रहे हैं? अब्दुल साहब, इसकी एक कॉपी मुझे भिजवा दीजिएगा, रिकॉर्ड के लिए। यहाँ बैठे बैठे करोड़ों कमा लिए मैंने, दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। बस जुगनू भाई के पैसे मिल जाए, और ये जो फिगर्स हैं ये मैटर नहीं करते मेरे लिए। थैंक यू। नहीं, वो मेरा लड़का, इट हैज टू बी अ मिस्टेक। जरा मैं पूछ के आपको कंफर्म भी कर देता हूँ। अभी 1374 आपने कहा ना? हाँ, ठीक है। अब बेटा अस्करी 11 तुम गए थे जी, कहाँ डिलीवर की है? गलत करके आए हो बेटा, हम सारे को दे के आ गए हो। अभी कौन करेक्ट करेगा? जाओ, ऑर्डर का क्या करोगे? ऑर्डर हो जाएगा ना, तुम करो, जाओ फिलहाल जाओ। हाँ, ये निकल रहा है जी, ये 1374 है ना? हाँ, मैंने इसे कहा ये जा रहे हैं। थैंक यू। बाबा क्या हुआ यार? ये लड़के बड़ा ही तंग करते हैं कसम से। वो कोई डिलीवरी सर्विस वाले थोड़ी है, कुछ लोग हैं पुराने जिनको हम भेज देते हैं खाना, लेकिन मजाक नहीं खाना, हमेशा खाने जगह पहुंचेंगे। अच्छा, मैं खुद आऊंगा। आप रिलैक्स करें, मैंने आपको कहा था आप इन कामों में मत पड़े। कैसे दूर हो? इतना बड़े हैं रेस्टोरेंट हर तरफ बेटा, ये हमारे मर्द जान करने की आदत है जिससे सारा मामला चल रहा है, वरना ताले लग गए थे। अच्छा, आप मुझे चाबी, मैं चाबी दें, ऑर्डर मैं देख रहा हूँ। ऑर्डर कहाँ है? वो उसके तैमूर के पास है। आप रिलैक्स कर। बुरी बात है यार। मेरा बेटा लेके आ रहा है, इज गोइंग टू बी देयर इन अबाउट 10 मिनट्स। नहीं, ऑर्डर आपका रेडी। आई एम सो सॉरी। सनमाई, अरे यार, इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया हुआ है, एक जिम्मेदारी लोगे? श्योर यार, एक ऐप बनवानी है, वो पहले इसकी। श्योर, कब चाहिए? जितनी जल्दी हो सके बेहतर होगा। अच्छी ऐप बनाने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, मैं ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके। श्योर, लगाता हूँ रातें। थैंक यू यार।
I owe you. कॉफी वॉफी हम करते हो ना. Cheers, bro. बस क्या बना रहा है बेटा? चला बेटा, चला तो बाबा देख तू तो बस बराबर ये आपको कुछ दिखा रहा है. आप करो देख लेना. ये क्या है? बाबा ये हमारी दुकान की ऐप फूड फाइनेंस. बाबा इस पे सारा मेन्यू है, वो डाउनलोड कर सकते हैं. जो कॉल करेगा उसका एड्रेस आ जाएगा, तो ये सब लड़कों के लिए आसानी होगी वहां तक जाने की. आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा. ये कब बनाई? कैसी? देखूंगा तो इस्तेमाल करूंगा तो पता चलेगा. इससे आपका काम आसान होगा ना. अभी मुझे समझ नहीं आई तो समझानी पड़ेगी मुझे. ये इसको आप खोलेंगे, देखिए यहाँ ऑर्डर्स आएंगे. ऑर्डर इसी पे आएगा. जैसे ऑर्डर्स आएंगे देखिए सस्ती सफाई अब बचत पैक में. अच्छा वो नीचे से ऊपर आओ. चले. सस्ती सफाई अब बचत पैक में. परफेक्ट. थैंक यू रोहेल हमें ज्वाइन करने के लिए. तो कौन है रोहेल साहिब? आम आदमी स्ट्रगलर. एक मिडिल क्लास फैमिली से गया, फिल्म मेकिंग बड़ी है. वापस आया हम, बहुत से चैलेंजेस का सामना किया, तो अपना रास्ता ढूंढने निकल पड़ा. जो पायल भी बेचता है. जी. फिल्म ही क्यों, ड्रामा या कुछ और क्यों नहीं? फिल्म क्यों नहीं? क्या फिल्म किसी की जागीर? क्या बड़े बजट वाले बड़ी कास्ट वाले फिल्म बनाएंगे? हाँ मैं जानता हूँ मेरे एक्टर्स अनजान है, मेरी फिल्म में बहुत सारी गलतियां भी होंगी, लेकिन क्या हारने के डर से सब खेलना छोड़ दें? रोहेल आखिरी सवाल, यहाँ से कहाँ आप अपनी ऑडियंस और फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देखिए, मेहनत करें. पत्थर भी अपनी जगह बताता है, हम तो इंसान हैं. तो हारने के डर से कहीं खेलना न छोड़ दीजिएगा. हाय एवरीबॉडी, दिस इज लाइबा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल. आज हम करने वाले हैं एक बहुत मजे का मेकअप ट्यूटोरियल फॉर माय आईज. सो फॉर दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू यूज दिस किट जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं. लेट मी शो यू. दीज आर 30 शेड्स. अब कभी ना कभी तो ड्रामे की दुनिया में आना ही था. वेलकम. बट इस बार हम कुछ डिफरेंट करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी. सर मैं भी इस मीटिंग को लेके बहुत एक्साइटेड था. थैंक यू बुलाने के लिए मुझे. तो क्या कह रहे थे आप? डिफरेंट.
कॉन्टिनेंटल में कुछ देसी तड़का लगाएंगे इस बार। मतलब कमर्शियली हिट प्रोडक्ट सर। एक लड़की लेंगे, एक पतीली लेंगे, लड़की को पतीली में डालेंगे। क्या? फिर इस पतीली में पानी डालेंगे ताकि लड़की के मरने का रेफरेंस दे सके बार बार। मजा आ रहा है ना? अब इसमें जुल्म डालें और फिर और जुल्म डालें। I'm listening. अच्छा, तो अब क्या करें, इसको 9 से 8 पकने के लिए 6 महीने छोड़ दें, और अगर ना गले तो 8 से 10 कर दें, और वक्फे के बाद हिलाएं। साथ साथ रेटिंग चेक करना ना भूलिएगा। अब ढक्कन उतारें, और याद है वो जो जुल्म डाला था वो अब खुश्क हो गया है, तो थोड़ा और डालें। और जब लड़की पूरी तरह जलील हो जाए ना, क्योंकि वो तो पैदा ही जलील होने के लिए हुई, तो उसको फिर थोड़ा और जलील करें, और फिर खैरात में थोड़ी सी खुशी दे दें। वेरी नाइस। और आप पतीली से ढक्कन उतारे सर, और वो देखें छत फाड़ कर रेटिंग कहाँ चली गई, और आप दोबारा बन गए रेटिंग के सुल्तान। आपको अब समझ आ गई है, वेरी इंटेलिजेंट। ये सब तो हम करेंगे ही, बट हम इसके अंदर और मसाला डालेंगे, पागल कर देंगे दुनिया को। जरूर। एंटरटेनमेंट। वाह, क्या लिखते हो, क्या रुलाया है। ऐसा एंड के 26 किस्तों में ना जान निकल जाए सबकी। 26? अरे उसको 36 कर देंगे, पर तुम लिखो। मतलब इंतहा की मासूम है कुलसुम हमारी, बिल्कुल हंसती हुई और कभी रोती हुई। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। हाँ, हमारे में भी एक जायदा खाला थी, घर में सब पेट भरे थे, लेकिन ऐसे दहाड़े मार मार कर रोती थी सिग्नल के ऊपर। सिग्नल पे? अरे हमारे खालू का घर था ना सिग्नल पर, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है आपका? और इसके बाद एक सोप करेंगे 100 किस्तों वाला। अच्छा, तो किसी चैनल का प्रोजेक्ट साइन किया है? काम तो मिलना ही था, टैलेंटेड लड़का जो वही तो नहीं तो मार्केट में। तो बुलाओ उसे, दोबारा मिल लेते हैं। घूम फिर के तो यहीं आना आए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। देख लो, बच्चा है सेंसिटिव सा, और भी जल्दी मान जाता है हर बात का। आगे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू भी नहीं किया। दो प्लेट पाए और 4 नान पैक करा दो। दो पाई की प्लेट, 4 नान। तुम देखी मैंने तुम्हारी, अच्छी है। ऑर्डर। पैसे? साथ काम करें। See you. Yeah, let's understood still. So don't stop sharing them. And
Tomorrow, if I'm not around, don't stop living. Don't stop loving. And please, 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 don't be a grumpy brat. If you find someone, walk with her. Share everything with her. Talk to her. I know you have a trouble opening up. It's okay. Tell her a nice story and see if she can be a part of it. Don't go all dark and dull on me. I'll be checking on you, Blue. Love, Leah. वेल भाई वो मैडम आई है गाड़ी में, कहती खाना गाड़ी में दे। मुझे पता है ना गाड़ी में सर्व नहीं करते, जाकर मना कर दे। जी। तो हमारे साथ क्या इशू था? हम भी तो यही पैसे ऑफर कर रहे थे। चलो खैर, एवरीबडी हैज अ प्राइस, इवेंचुअली आएगा तो फिर हमारे पास ही देखते हैं। जी आप लोगों का पूरा ऑर्डर है। वेल भाई सो मच। मैडम गालियाँ दे रही हैं, कहती गाड़ी में खाना दो, तुम्हारा बाप भी देगा खाना। चल देखता हूँ तेरी मैडम। मैम हम गाड़ी में सर्व नहीं करते। उतर के बाहर आऊंगी तो खाना मिलेगा। आप यहाँ ऐसे आएंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कोई नहीं। वो प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं। गुड। तो अब तो मैं आपकी हीरोइन नहीं हूँ। सही बात है। तो अब साथ बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं, रोज मिल भी सकते हैं, साथ घूम फिर भी सकते हैं, साथ चल भी सकते हैं। आए आपको फूड पैलेस के पाए खिलाते।